हेलो एवरीवन, आज हम बेटा डिस्कस करेंगे राइट एंड थंब रूल के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंड थंब रूल क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताऊं कि किसी वायर को, किसी स्ट्रेट वायर है उसको ऐसे आपको होल्ड करना है राइट हैंड से। ऐसे जैसे आपने होल्ड किया तो ये रिस्टेड फिंगर जो है, ठीक है, ये जो रिस्टेड फिंगर है वो आपको क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट शो करती है। और ये ऊपर की साइड का जो थंब है, ठीक है, जो थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ये एक डायग्राम बताया है। डायग्राम में देखो ये रिस्टेड फिंगर है, तो रिस्टेड फिंगर जो है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, रिस्टेड फिंगर्स shows the direction of electric current and thumb वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट एंड थंब रूल। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर की साइड जो जा रहे हैं ऐसे एरोज, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। और यहाँ पे सर्कुलर पाथ जो ऐसे है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हो गया राइट एंड थंब रूल। उसके बाद की थ्योरी है वो है एम्पियर सर्किटल्स लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे फर्स्ट क्या है, तो एक ओपन सरफेस लिया है। देखो ये पूरा ओपन सरफेस है, इसका पीछे का पार्ट है सरफेस का। ओके, तो ओपन बाउंड्री में से करंट पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डायरेक्शन है। तो कंसीडर एन ओपन सरफेस विथ अ बाउंड्री। देखो ओपन सरफेस तो किया, पर उसके साथ उसकी बाउंड्री भी है। द सरफेस हैज़ करंट पासिंग थ्रू इट। इस सरफेस में से करंट पास हो रहा है, तो कितना करंट पास हो रहा है और किस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, ये जो रूल है वो एम्पियर सर्किटल रूल जो है, लो है, एक्सप्लेन हमें करता है। द बाउंड्री टू बी मेड अप बाय ए नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स। देखो इसकी जो बाउंड्री है वो नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स है, मतलब इसे ऐसे ऐसे छोटे पार्ट से उसको डिवाइड कर दो पूरी बाउंड्री को। तो छोटा पार्ट दैट मीन्स स्मॉल लाइन एलिमेंट्स, दैट मीन डीएल। और यहाँ पे बी टी जो मैंने शो किया है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल इज इक्वल टू बी इंटू डीएल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट्स दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल कितना फॉर्म होता है, 0। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए बी टी इंटू डी एल। तो लो क्या बना यहाँ पे, द लाइन इंटीग्रल। सही से ध्यान देना, लाइन इंटीग्रल का सिंबल क्या होता है। देखो इंटीग्रल तो करना है और लाइन इंटीग्रल है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे राउंड करना है, पूरा सर्कल करना है, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओवर ए क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ line integral of magnetic field is equal to the algebraic sum मतलब सिग्मा of electric current, algebraic sum of electric current enclosed by the loop and the magnetic permeability। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट। फिर से एक बार, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप, ये पूरी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रल वो किससे इक्वल होता है, इज इक्वल टू द टोटल करंट एंक्लोज बाय द लूप एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हो गया अपना एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन। लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू सिग्मा आई। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ
अभी टोटल करंट मान लो, ऐसे लाइन इंटीग्रल में से एक लाइन इंटीग्रल में से इतना छोटा छोटा करंट पास हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइन इंटीग्रल्स, बट वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप. सो टोटल करंट इज गिवन बाय आई ई. सिग्मा आई की जगह पे आई ई हम लिख सकते हैं. ये जो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला था उसमें से बी को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला तो लाइन इंटीग्रल डी एल बना. अभी आप जानते हो ऐसे लाइन इंटीग्रल का पूरा मैं सम करूँगा तो एक सर्कल मिलेगा, और सर्कल के लिए उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो लाइन इंटीग्रल डी एल की जगह पे 2 पाई आर रखो, म्यू ज़ीरो इंटू आई ई, और 2 पाई आर को नीचे जाने दो. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई ई डिवाइड बाई 2 पाई आर फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ. आया समझ में? ठीक है, तो ये लॉ आपको याद रखना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का. और उसके बाद की जो थ्योरी है वो है सोलेनॉइड. तो पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वायर्स, ये वायर है सारे, नंबर ऑफ वायर्स ऐसे ज्वाइन करवाए. इसके ये पीछे का ऐसे पार्ट होगा, पीछे का पार्ट हमने शो नहीं किया है. ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्लोजली बाउंड, मतलब स्पाइरल वे में नंबर ऑफ वायर से, इंसुलेटेड वायर है एक दूसरे के साथ, अगर ऐसे अपने स्पाइरल वे में ऐसे आप उसको कनेक्ट करवाओ, ओके, और उसका फॉर्मेशन करवाओ तो उससे मिलेगा हमें सोलेनॉइड. एंड सेकंड क्वेश्चन है गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय क्वालिटेटिव डिस्कशन. तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जनरेट होता है, तो याद रखिए एक साइड पे यहाँ पे जो हमने सिंबल आपको बताया इसमें क्रॉस सिंबल है. तो क्रॉस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और कौन से डायरेक्शन में है, इनसाइड डायरेक्शन में. ओके, और दूसरा ऊपर की साइड जो हमने डॉट आपको दिखाया है, तो डॉट का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड डायरेक्शन में है. और ये बीच में से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पास हो रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है समझ में. यहाँ पे प्लस क्यू होता है. अभी पहले तो सोलेनॉइड जो होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. एक होता है लॉन्ग सोलेनॉइड और दूसरा होता है शॉर्ट सोलेनॉइड. लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, इफ the length of solenoid is more than its diameter, then it is called a long solenoid. अगर ऐसे पूरा सर्कुलर स्पाइरल वाउंड हो रहा है तो उसमें सर्कल बनेगा, और सर्कल होगा तो उसमें उसका डायमीटर होगा. अगर ऐसे उसकी लेंथ, ये पूरी सोलेनॉइड की लेंथ अगर उसके डायमीटर से ज़्यादा हो जाती है, इफ़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मोर देन इट्स डायमीटर, डायमीटर से अगर ग्रेटर हो जाती है तो उसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं. और अगर वो स्मॉलर रहती है तो उसको शॉर्ट सोलेनॉइड बोलते हैं. इफ़ the length of solenoid is less than its diameter, then it is called a short solenoid. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो एक दूसरा डायग्राम भी सोलेनॉइड का बताया मैंने.
ये पूरा एक रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर लूप भी लिया है ABCD, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे की साइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होता है और ऊपर की साइड डॉट में है। दैट मीन्स यहाँ पे इनसाइड है और यहाँ से आउटसाइड है। तो इस तरह से पूरा वायर बाउंड है, ठीक है। उसको ऐसे काट के पूरा आपको उसका स्ट्रक्चर बताया है। और ये जो लेंथ है हमने कितना अज्यूम किया है, स्मॉल h जितना, ओके। तो टोटल इसमें से अगर लाइन इंटीग्रल पार्ट लेना है तो कैसे ले सकते हैं, तो इसमें से नंबर ऑफ ऐसे लाइन इंटीग्रल पार्ट हम ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है साथ में। मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया दोनों क्वेश्चन। टोटल BDL है। अभी देखो पहले A से B, B से C, C से D एंड D से A। तो यहाँ से A से B BDL, फिर B से C BDL, फिर C से D BDL। ये सारे लाइन इंटीग्रल है, ओके। और लाइन इंटीग्रल D से अगेन A BDL। अभी देखो A वाला जो पार्ट है, BC वाला पार्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दिख रहा है, और A भी परपेंडिकुलर पार्ट है। तो डॉट है तो डॉट के साथ cos थीटा होगा, और cos परपेंडिकुलर मतलब 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो A वाला BC पार्ट और DA पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और CD तो ऑलरेडी आउटसाइड है। देखो इसके स्ट्रक्चर से आउटसाइड डायरेक्शन में, तो आउटसाइड डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे BDL भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें से 3 पार्ट टोटल 0 हो जाएंगे। कौन कौन से है, तो एक तो B to C BDL 0 हो जाएगा, C to D 0 हो जाएगा, और D to A वाला जो पार्ट है BDL के फॉर्म में, वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक ही पार्ट बचा है यहाँ पे, तो A BDL, और ओनली वन पार्ट इज रिमेनिंग विच इज AB BDL, ओके। चलो, तो अगर B को मैं कॉमन निकालूँ और DL का इंटीग्रेशन करूँ, तो ऐसे DL वाले पार्ट होंगे, उसके टोटल लेंथ यहाँ पे हमने कितनी ली है, h जितनी, तो B ऑफ h हो गया, ठीक है। वैसे ही सेम अगर यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करें तो देखो BDL के साथ तो हम क्या लिखते थे, μ0 इंटू सिग्मा I एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। आया समझ में। तो यहाँ पे B ऑफ h इज इक्वल टू μ0 और NHI, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, अपने पास H कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू μ0 इंटू NI। ये जो लो आया उसमें N जो होता है वो कैपिटल N बाय N, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो μ0 NI इज इक्वल टू B, ये हमारा सोलेनोइड का फॉर्मूला है। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I जो वैल्यू है उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट की वैल्यू है। आया समझ में। तो इस तरह से सोलेनोइड के 2 क्वेश्चन हो गए। पहले सोलेनोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग सोलेनोइड, शॉर्ट सोलेनोइड के बारे में, और उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है कि सोलेनोइड के लॉ में एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज़ होता है। आया समझ में। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ओके। थैंक यू वेरी मच।